जिस प्रकार से गोल्डन दास की लोकप्रियता पूरे बिहार में बढ़ती जा रही है, उसी तरह से हमें लग रहा है कि गोल्डन दास के अंदर जातीयता और घमंड कूट-कूट कर भरती जा रही है। क्योंकि वीडियो में आप स्पष्ट सुन सकते हैं कि गोल्डन दास चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती जी की किस तरह से धज्जियाँ उड़ाते नजर आ रहे हैं। उन पे आरोप लगा रहे हैं कि चंद्रशेखर जब भी बिहार में चमारों की हत्या होती है तो वे नहीं देखने आते हैं, वे लोगों से मिलने नहीं आते हैं, उनकी न्याय की लड़ाई नहीं लड़ने आते हैं। और वे आरोप ये भी लगा रहे हैं कि वे दूसरे कास्ट के लोगों को अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं और चमारों को अनदेखा कर रहे हैं। तो मैं गोल्डन दास जी से ये सवाल करना चाहूँगा कि क्या आप चमार नहीं हैं क्या? आपने चमारों का इतिहास नहीं पढ़ा है क्या? आपने अगर चमारों के इतिहास को देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, तो आपको पता होगा कि एक चमार पूरे दुनिया को चलाने का काम करता है, पूरे भारत को चलाने का काम करता है, संचालित करता है। जिस तरह से बाबा साहब ने पूरे देश के लिए संविधान दिया, चंद्रशेखर आज़ाद खुद चीफ होते हुए भी दूसरे जाति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्या आपकी ऊर्जा समाप्त हो गई है? आपके पेट में दर्द क्यों हो रही है? आपके पेट में दर्द हो रही है तो उसकी इलाज कराइए, अपनी क्षमता को आगे बढ़ाइए। यदि आप ऊर्जाहीन हो रहे हैं तो अपने ऊर्जा को गति करिए, क्योंकि आप भी चमार हैं। अगर आप खुद चमार नहीं हैं तो अपनी जाति बता दीजिए। अगर चमार है तो अन्य जाति के लोगों को भी बिहार में आप भी आगे बढ़ाइए, ताकि अन्य कास्ट के लोग आप पे डिपेंड हो, चमार कौम पे डिपेंड हो। लेकिन इस तरह से अपने ही नेताओं की धज्जियां मत उड़ाइए। आप अपनी यश को अपयश मत करिए, कलंकित मत करिए। आपने बहुत अच्छा काम किया बिहार के लोगों के लिए, दबे कुचले शोषित वंचित वर्ग के लोगों के लिए आपने लड़ाई लड़ा है। जिसकी बलात्कार हत्या हो जाता है उसकी लड़ाई लड़ते हैं, उसके हक और अधिकार दिलाने का काम करते हैं। बेशक आपकी वीडियो जो भी लोग देखते हैं वे दीवाने हो ही जाते हैं आपके। लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे कि आप जिस तरह से चंद्रशेखर और मायावती जी की कीर्ति को आप अपकीर्ति कर रहे हैं, उसपे उसको कलंकित करने का आप काम कर रहे हैं, आप जाति के नाम पे एक धब्बा साबित होने जा रहे हैं। मेरा मानना है ऐसा। यदि मुझे शक भी होता है कि आप चमार है या नहीं, यदि है तो आप अपने पूर्वजों से सीखिए कि किस तरह से आगे बढ़ा जाता है और किस तरह से लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा ना हो कि चुनाव लड़ने के चक्कर में अपने ही लोगों की धज्जियां उड़ाइए, अपने ही लोगों को कलंकित करिए और आप आगे बढ़ जाइए। तो आगे चल के आपके आने वाले भविष्य भी वही करेंगे जिस तरह से आप कर रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में आपकी भी धज्जियां उड़ाई जाएंगी, आपको भी कलंकित किया जाएगा। तो इस तरह से कौन सा आप बहुत बड़ा तीर मार लेंगे, कौन सा बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल कर लेंगे। लेकिन जिस तरह से आप जाति को और चंद्रशेखर आज़ाद एएसपी को, आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मायावती जी की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इस पर थोड़ा विचार करिए कि हम सब एक मंच पे आके आगे बढ़े